गवर्नमेंट में ऐसे लोग होते हैं जी, जो कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, सरकार किसी को, उनको मंत्री बनना आता है जी। जी, इसमें अगले भाग में हम जमील जमाली साहब को कैसा देखेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा जी जब मुझे लगा कि इस आदमी में चालाकियां भरी हुई हैं। जी जी, ये आदमी स्कीमिंग करता रहता है, बैटिंग इन ऑल फील्ड। जी हाँ, और उसके ऊपर प्रेशर बहुत था कि मैं वो किसी और को ले, जी जी, किसी और बड़े स्टार को ले। उसने कहा नहीं कि जो ये रोल राकेश बेदी जी इसको निभा पाएंगे, शायद वो दूसरा नहीं निभा पाएगा। यहाँ सक्सेस स्टोरीज जानती है जी। आपको अक्षय कुमार की कहानी मालूम है, आमिर खान की कहानी मालूम है, सलमान खान की कहानी मालूम है, अमिताभ बच्चन की कहानी मालूम है, लेकिन आपको एक ऐसे आदमी की कहानी नहीं मालूम है जो कुछ ना कर पाया। जी। कॉमेडी शो मसाज में आप अकेले 24 किरदार अदा कर रहे हैं, इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? उन्होंने कहा था कि राकेश मेरी एक बात याद रखना कि दिस प्ले विल ऑलवेज रिमेन एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ब्रीज। वाह जी। नमस्कार, मैं परितोष वर्मा। आज दैनिक जयलोक के स्पेशल कार्यक्रम में हम रूबरू हो रहे हैं हास्य कला जगत के एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 45 साल से हास्य अभिनय में अपना लोहा मनवाया है, और ना सिर्फ हास्य अभिनय में बल्कि गंभीर अदाकारी का जो परचम वर्तमान में हिंदी सिनेमा जगत में 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी फिल्म धुरंधर में भी हम उनके प्रमुख रोल में देख रहे हैं। आज हम रूबरू हो रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत की एक सशक्त हस्ताक्षर श्री राकेश बेदी जी से। आपका जबलपुर में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार परितोष जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आपका। और सबसे पहले इस महीने की शुरुआत में आपका जन्मदिवस था, तो उसके प्रथम माह में हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वीकार करें। थैंक यू। सर, जबलपुर में आपका आना हुआ है, एक बड़ा चर्चित कॉमेडी शो आप लेके आए हैं मसाज, और इसके पीछे क्या आपकी मुख्य भावना थी? क्योंकि ये मूल रूप से मराठी में श्री तेंदुलकर साहब के द्वारा रचित था, फिर उसको आपने हिंदी में उसका, तो क्या इसके पीछे उसमें आपका भाव था? ये देखिए कि ये एक चैलेंज जी था मेरे लिए जी, कि एक ऐसा नाटक, और ये नाटक जो है वो तेंदुलकर साहब का, द ग्रेट विजय तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ नाटक है, और ये कोई कॉमेडी प्ले नहीं है जी। ये एक आदमी की दुख भरी दास्तान जी, एक फेलियर की कहानी है जी। एक ऐसा आदमी जो कि एक्टर बनने आता है लेकिन नहीं बन पाता। हम लोग क्या है कि सारी दुनिया सक्सेस स्टोरीज जानती है जी। आपको अक्षय कुमार की कहानी मालूम है, आमिर खान की कहानी मालूम है, सलमान खान की कहानी मालूम है, अमिताभ बच्चन की कहानी मालूम है, लेकिन आपको एक ऐसे आदमी की कहानी नहीं मालूम है जो कुछ ना कर पाया। जी। तो लेकिन उसको मैंने जब अडेप्ट किया हिंदी में तो मैंने उसको कॉमेडी बनाया। जी। है तो जैसे चैपलिन जी, चैपलिन की हर फिल्म जो दुख भरी दास्तान है, जी, व्यथा है एक आदमी की, जी, बेचारा गरीब आदमी कहीं फंस गया है। जी। चैपलिन तो आपके मैंने पढ़ा आपके बारे में, तो चैपलिन आप जब आना चाहते थे इंडस्ट्री में तो आपके पहले किरदार पसंदीदा। मुझे चैपलिन की सोच बड़ी अच्छी लगती है, तो मैंने उसी सोच से इसको फिर उस कहानी को थोड़ा ट्विस्ट किया, इन द सेंस कि कहानी बिल्कुल वही है जो तेंदुलकर साहब ने लिखी है, लेकिन एक उसका जो प्रेजेंटेशन है वो हिलेरियस है। जी। इस कॉमेडी शो मसाज में आप अकेले 24 किरदार अदा कर रहे हैं, इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? चुनौतीपूर्ण तो था, जब मैंने शुरू में किया था लोग हंसते थे मेरे ऊपर, बोलते थे कैसे करेगा भाई ये, बड़ा मुश्किल है, फंस जाएगा, पिट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। और महेश भट्ट साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया था जी। लेकिन जब महेश भट्ट साहब ने इसको देखा जी, इसका पहला शो देखा जी, तो उन्होंने एक बात कही थी जी जो मैं आज भी इस्तेमाल करता हूं जब मैं इसकी पब्लिसिटी करता हूं जी। उन्होंने कहा था कि राकेश मेरी एक बात याद रखना जी कि दिस प्ले विल ऑलवेज रिमेन एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ब्रीज। वाह जी। तो आज भी इसका ऐसा ही, आज इसको करते हुए मुझे 23 साल हो गए हैं जी, और उतना ही ये फ्रेश हर जगह चलता है जी, होता है। मुझे उम्मीद है जी, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा जी, मुझे उम्मीद है कि कल भी यहाँ पर ऐसा ही इसका रिस्पांस मिलेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है जी। हम लोगों ने शुरू से आपको श्रीमान श्रीमती, भाभी जी घर पे हैं, और इस तरह के कॉमेडी शो के अदाकारी में देखा, हजारों लाखों लोग आपके दीवाने हैं।
इस पर्टिकुलर मसाज के शो के 250 से ज्यादा शो देश विदेश में अभी तक हो चुके हैं। इसका संक्षिप्त में जो एक संदेश जाता है उसको आप क्या, मतलब जिस तरीके से आपने बताया कि एक दुख भरी कहानी है, अब उसको आप हास्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि एक आदमी परेशान मुद्रा में भी किस तरीके से हंस के। बिल्कुल सही बात है जी। ये एक लेवल पे आपको जीना सिखाता है जी, कि आपको देखिए हर आदमी को सक्सेस नहीं मिलती जी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी हताश हो जाए, जी, हर आदमी दुनिया को छोड़ दे, जी, हर आदमी आत्मग्लानि में ही जिए। जी। ये तो गलत बात है ना। उभरना उस आपको हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हर सिचुएशन से आगे बढ़ना पड़ेगा, हर हाल में जीना पड़ेगा। जी। हाल ही में बॉक्स ऑफिस में धूम मचा रही है धुरंधर, 1000 करोड़ के क्लब में वो शामिल होकर अपनी एक पहचान स्थापित कर चुकी है। उसमें एक बड़ा शानदार किरदार जमील जमाली साहब का आपने अदा किया है। हमने हमेशा आपको तिरंगे के खबरी लाल और भाभी जी घर पे हैं कि भूरे लाल की उस फॉर्म में देखा। आपने इस संजीदा रोल को निभाने का निर्णय कैसे? देखिए क्या होता है, एक्टर तो तरसता है जी कि उसे कोई चैलेंजिंग रोल मिले जी, और अगर उसको वही रोल जिंदगी भर करता जाएगा जो मिलते आ रहे हैं तो फिर उसको भी लगता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या चैलेंज है भाई जी। तो जब मुझे ये रोल मिला और मुझे लगा कि नहीं इसमें एक बड़ा कमाल का चैलेंज है जी, और मेरे डायरेक्टर ने मेरे ऊपर विश्वास किया है जी, रखा है विश्वास कि मैं इसको निभाऊं जी, और उसके ऊपर प्रेशर बहुत था कि मैं वो किसी और को ले, जी, जी, किसी और बड़े स्टार को ले। उसने कहा नहीं कि जो ये रोल राकेश बेदी जी, इसको निभा पाएंगे शायद वो दूसरा नहीं निभा पाएगा। तो ही उन्होंने बिल्कुल स्टैंड लिया। तो मुझे लगा जब एक डायरेक्टर मुझे इतना बैक कर रहा है जी, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आगे बढ़ के उसको ऐसा दूं जज शायद जो वो नहीं सोच पा रहा है, जी, जितना उसने उम्मीद की उससे ज्यादा कोशिश करूं देने की। जैसा आपने बताया कि मसाज को भी जब अनुवादित हिंदी में किया गया तो उसमें आपने कुछ अपने एफर्ट्स और उस तरीके से उसमें एक हास्य का जोड़ा। हमने ये सुना कि इस रोल जमील जमाली की स्क्रिप्ट भी आपके पास आई थी जो एक गंभीर और बहुत ही मतलब सीरियस अपने ऑरा वाला किरदार था, फिर उसको आपने कुछ उसमें भी हास्य और नहीं, देखिए गंभीर तो था जी, लेकिन क्या है कि जब मुझे लगा कि इस आदमी में चालाकियां भरी हुई हैं जी, जी, ये आदमी स्कीमिंग करता रहता है, बैटिंग इन ऑल फील्ड। जी हाँ, और हर जगह इसको हर सिचुएशन से उभरना आता है। जी, देखिए हर गवर्नमेंट में ऐसे लोग होते हैं जी, जो कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, सरकार किसी को, उनको मंत्री बनना आता है। जी जी, तो इस तरह का वो एक किरदार था। तो मुझे लगा उसमें ह्यूमर के अंश छिपे हुए हैं। जी, तो वो बड़ा पिंच था जिस तरीके से वो आप जाते हैं बेटी के घर और एक और ह्यूमर कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप डायलॉग से निकलता जी, है जी, या एक लुक से भी निकलता है, एक एक्सप्रेशन से निकलता है जी, एक क्या मतलब डिपेंड करता है कि क्या उस समय सिचुएशन है फिल्म की, उसके हिसाब से आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा जोक हो तभी ह्यूमर निकले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धुरंधर का अगला भाग 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है। इसमें अगले भाग में हम जमील जमाली साहब को कैसा देखेंगे? मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, सिवाय इसके कि इसमें मैं और भी ज्यादा रोमांचित करने वाला खतरनाक। जी जी। आप एक अंतिम सवाल, वर्तमान समय में जो नए बच्चे अभिनेत्रियां आ रहे हैं, आपका 45 साल का अनुभव रहा है और आपका तो फैमिली बैकग्राउंड भी अभिनय का नहीं था, आप बाय चूज इस प्रोफेशन में आए, तो आप उनको क्या एक सलाह या अपना मशवरा देना चाहेंगे? देखिए आज की जनरेशन जो है ना वो बहुत जल्दी स्टारडम के पीछे भागती है। जी, उनको बहुत जल्दी स्टारडम बहुत जल्दी चाहिए जी, लेकिन ऐसा होता नहीं जी। हर आदमी पोस्टर पे अपना चेहरा देखना चाहता है, रोड पे जा रहा है ना वहाँ शाहरुख खान लगा हुआ है जी, तो लगता है कि मेरे को यहाँ आना है एक दिन। जी, अच्छी बात है जी, आना चाहिए, थॉट अच्छा है यू नो जी, यही थॉट सबको प्रेरित करता है जी, कि एक दिन सिनेमा घर में मेरी फिल्म लगेगी, जी, है ना। लेकिन जो स्टारडम है ना वो मेहनत का बाई प्रोडक्ट है। जी, बिल्कुल जी, आपके काम का बाई प्रोडक्ट है। जी,
इसका वाइस वर्सा उल्टा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। कि आप पहले स्टार बने फिर आपको काम करना आए जी, ऐसा नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, आपको काम करना आएगा तो शायद आप स्टार बन जाए, शायद स्टार बन जाए, लेकिन आप स्टार बन गए और काम करना नहीं आता, ये कॉम्बिनेशन ये चल नहीं सकता। मेहनत ही इसका एक फलसफा है जी। तो आपको पहले काम सीखना चाहिए जी, अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी, अगर मेरे से कोई प्रेरित होना चाहता है तो बड़ी शौक से हो सकता है, मुझे अच्छा लगेगा जी। कि मैंने पिछले 45-47 सालों में कभी थिएटर नहीं छोड़ा जी। अब छोटा एग्जांपल देता हूँ जी। कि धुरंधर को लगे हुए भी 3-4 हफ्ते हुए हैं जी बिल्कुल, लेकिन मेरा कल एक नाटक था जी, मुंबई में जी, 28 दिसंबर को, जी, फतेह कुलगजी मेरा लिखा हुआ है। जी, जी, कल मेरा जो कल आने वाला है यानी कि 30 को मेरा यहाँ मसाज है जी, 1 तारीख को मेरा एक और प्ले है ताजमहल का टेंडर मुंबई में, 2 तारीख को मेरा फिर एक और प्ले है आखिरी शमा मुंबई में, 3 तारीख को मेरा फिर एक और प्ले है लव ऑनलाइन दिल्ली में। तो मैं हमेशा थिएटर करता रहता हूँ जी। तो ये अगर ये एक्टर सोचते हैं कि नहीं हम थिएटर नहीं करेंगे, हम तो वही सिर्फ फिल्में ही करेंगे, तो आप अपनी रिहर्सल कब करेंगे, आप अपने आप को निखारेंगे कब एज एन एक्टर? जी बिल्कुल, अलाइव कैसे रखेंगे, रेलेवेंट कैसे रखेंगे? जी, जैसे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जी जी बिल्कुल। तो ये थे राकेश बेदी साहब जो देश विदेश में अपने हाथ से अभिनय के लिए तो पहचाने ही जाते हैं, साथ ही थिएटर से इनका 40 साल पुराना नाता आज भी बरकरार है। इन्होंने जयलोक को इतना समय दिया, हम इनके बहुत बहुत आभारी।